हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, भाई एक बंदे के 3 भाई थे, मिसाल देखना और जरा समझाने का अंदाज देखना मेरे हबीब का। करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसके 3 भाई थे, उसके इंतकाल का वक्त आ गया। उसने एक भाई से पूछा, भाई मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, तू मेरे साथ क्या करेगा? उसने कहा, मैंने तेरे साथ क्या करना है, बस जैसे ही तू फौत हो जाएगा तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, हुजूर ये तो बिल्कुल सलाम के काबिल भी नहीं, इससे तो इतना सा भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, जो फौत होते ही कह रहा है कि तेरा रास्ता। समझ आ रही है मेरी बात? खुश होकर बैठे और गौर से सुने। कहा तेरा रास्ता और है और मेरा रास्ता। तो सहाबा कहने लगे, हुजूर इससे सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं, भाड़ में जाए, ये भी कोई भाई है? कहता है खत्म होते रिश्ते भी खत्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उसने दूसरे भाई से पूछा कि यार मैं तो दुनिया छोड़ रहा हूं, तू मेरा भाई है, तेरा मेरा रिश्ता है, अब तू बता मैं अगर मरूंगा तो तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा, भाई मैं तेरी तीमारदारी भी करूंगा, जब तू फौत हो जाएगा मैं तेरे गुस्ल के साथ भी शरीक होऊंगा, लोगों के तुझे कफन भी पहनाऊंगा, अपने कंधों पे तुझे सवार करके कब्र तक ले जाऊंगा, दफन में भी शरीक होऊंगा, जनाजा भी पढ़ूंगा, तेरी कब्र पे मिट्टी भी डालूंगा, लेकिन फिर सारी दुनिया वापस आएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। नबी पाक फरमाने लगे, इस भाई के बारे में क्या ख्याल है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, तीमारदारी भी कर रहा है, गुस्ल कफन भी कर रहा है, जनाजे में भी शरीक हो रहा है, जनाजे को कंधा भी दे रहा है, दफन में भी शरीक है। हुजूर फरमाने लगे, अब उसने तीसरे से पूछा कि मैं अगर दुनिया से जाऊंगा तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा, मैं जब तेरी जान निकलने का वक्त आएगा तो तेरी आसानी के लिए तेरे सराहने खड़ा हो जाऊंगा, और जब तेरी रूह परवाज करेगी तो मैं कब्र तक भी तेरे साथ जाऊंगा, लोग दफन करके आएंगे, मैं कब्र के अंदर भी जाऊंगा, और जब पुल सिरात पे तू गुजरने लगेगा उस वक्त भी मैं तुझे हिफाजत से गुजारने की कोशिश करूंगा, और जब मिजाने अमल पर अमाल तुलेंगे उस वक्त भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तेरी सिफारिश करूंगा ताकि तू सही तरीके से अमाल तुल जाए। और वो भाई कहने लगा, मेरे भाई जब तुझे शदीद प्यास लगेगी तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, उतनी देर तेरे साथ रहूंगा जब तक तू जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। तो मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अब सहाबा से पूछा, हुजूर फरमाने लगे, इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सहाबा कहने लगे, हुजूर बाकी दोनों को छोड़ देना चाहिए, ताल्लुक किसी के साथ रखना चाहिए जो कब्र में भी जाए, मैदान अमल पर भी जाए, मैदान महशर में भी साथ जाए, पुल सिरात पे भी साथ जाए, जन्नत में दाखिले के वक्त भी साथ जाए, इसे ले जाना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया, अब सुनो मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूं। या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया, वो जो पहला भाई था ना जिसने कहा था मरते ही तेरा मेरा ताल्लुक खत्म, वो तुम्हारा माल है, जब तुम दुनिया से चले जाते हो तो फौरी तौर पर माल से तुम्हारा ताल्लुक। और भाई नाराज ना होना, बेटियां बेटे बड़ा प्यार करते हैं, पर अम्मा मर जाती है तो पहले बालियां उतारते। हाँ हाँ मैंने देखा है, सोने की बालियां पहले उतरती है, बड़ा प्यार है इनको, रो रहे होते, पर बेटे पहले जेब में हाथ डालते, शनाख्ती कार्ड संभालते हैं कि वहां बैंक में भी जाना है, वहां विरासत का इंतकाल भी दर्ज कराना है, बड़ा प्यार करते हैं, पर पहले देखते हैं तेरे बटवे से क्या निकला। तेरा माल उसी वक्त वारसों के कब्जे में चला जाता है। सुन और याद रख। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो जो भाई कह रहा था ना कि मैं कब्र तक तेरे साथ जाऊंगा, फिर जैसे दुनिया वापस आएगी मैं भी आऊंगा, फरमाया वो तेरे रिश्तेदार है, वो तेरा भाई है, तेरा बेटा है, तेरा दोस्त है, तेरे ताल्लुक वाला है, वो कब्र तक जाता है पर कब्र में नहीं जा सकता। तो महबूब फरमाने लगे, वो जो तीसरा था ना जो कहता था जन्नत में दाखिल करा के आऊंगा, वो तेरा नेक अमल है, वो तेरा नेक अमल है। फरमाया उसके साथ ताल्लुक मजबूत कर, वो तेरे दुखों का साथी, तेरी प्यास का साथी, तेरी परेशानी का साथी, तेरे पुलसिरात का साथी, तेरा छोटा अमल भी, छोटे से छोटा अमल भी कयामत में अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करेगा और कहेगा, या अल्लाह इसने नमाज पढ़ी थी, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, इसने रोजा रखा था, इसे जन्नत में भेज दे। तो महबूब फरमाने लगे, उससे ताल्लुक मजबूत कर जो तेरा पुलसिरात का भी दोस्त है। ये माल का तू लालच करता है, हालांकि तेरे मरते ही माल तो किसी और का हो जाएगा।
किसी और का हो अकलमंदां दा काम ना ही